हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं और आप सभी के शुभ स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। आज हम यूरिन पेशाब संबंधी समस्याएं व प्रोस्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे समस्याएं तो बहुत है, परंतु मुख्य 3 समस्या हैं। पहली समस्या है पेशाब बार बार आना या अधिक आना, या कुछ बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं या उनका बिस्तर में निकल जाता है। इनको दूर करने के लिए हमें रोज़ 50 ग्राम काले तिल और 25 ग्राम आपकी अजवाइन, ये दोनों को मिक्स करके और थोड़ा सा इसमें स्वाद के अनुसार 50 या 100 ग्राम गुड़ डाल करके अपन इनके लड्डू तैयार करेंगे और वो दोनों लड्डू सुबह शाम हम रोज़ लेते रहेंगे। तो इससे जो पेशाब अधिक और बार बार आता है वो कम हो जाएगा। दूसरा है केला। अगर 2 केले हम सुबह या शाम को रोज़ अगर लेते रहेंगे सप्ताह भर में, तो ये पेशाब का अधिक आना या बार बार आना भी रुक जाता है। तीसरा है अंगूर। अंगूर की सीज़न में सुबह 100 ग्राम, शाम को 100 ग्राम अगर अंगूर हम लेते रहेंगे 7 दिन तक, तो हमें पेशाब जो बार बार आता है वो रुक जाता है। इसके बाद जो उपचार है, हमें गर्म पानी की थैली से पेट की सिकाई करना है। इस तरह से पेट की अगर हम सिकाई करते रहेंगे तो जो पेशाब की जो समस्या है बार बार आने की, वो रुक जाएगी। दूसरा, हमें रोज़ दैनिक में पानी पर्याप्त मात्रा में लेना है, न अधिक न कम। अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो पेशाब बार बार आएगा और अधिक भी आएगा। तो ये पहली समस्या हुई आपकी पेशाब की बार बार आने की। तो इसमें कोई भी 1 या 2 उपाय आप उपयोग करके और इससे अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। दूसरी समस्या है पेशाब में जलन आना। पेशाब में जब जलन ज़्यादा हो जाती है तब हमें रोज़ ये खीरा है, ककड़ी है, इसकी रस निकाल के रोज़ अगर हम पिएंगे हफ्ता भर में, तो आपकी पेशाब की जलन कम हो जाएगी। दूसरा है लौकी। ये लौकी है, इसकी रस निकाल करके इसमें हम शहद का 1 चम्मच डाल करके अगर पिएंगे तो ये आपकी पेशाब की जलन तो दूर करेगी, परंतु ये वाल आँखों की जलन, गले की जलन और पेट की जलन भी दूर करती है। तीसरा है आपका ये सूखा धनिया। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में शाम को भिगो के रखें और दूसरे दिन सुबह इसको छान कर मसल करके पीने से आपके पेशाब की जलन कम हो जाती है। इसके बाद चौथा उपाय है ये आंवला। इस आंवले की रस निकाल करके 1 गिलास, इसमें 1 चम्मच शहद या मिश्री डाल करके अगर सेवन करेंगे तो हमारे पेशाब की जलन भी दूर हो जाती है। इसके बाद है 5वां उपाय, ये ठंडा दूध। इसमें दूध लेकर के और थोड़ा पानी मिला करके लस्सी बना करके अगर हम लेते रहेंगे तो हमें पेशाब की जलन में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हमें रोज़ पेट पर ठंडे पानी की पट्टी अगर 15 मिनट रखेंगे तो हमें पेशाब की जलन में बहुत आराम मिलेगा। अगर ठंडी पट्टी ना, तो आप ठंडा कटी स्नान अगर रोज़ 15 मिनट लेंगे इस तरह, तो आपको पेशाब की जलन में काफ़ी लाभ मिलेगा। इस तरह से कटी स्नान आप रोज़ लीजिए खाली पेट, या कोई टब हो पुराना तो उसमें भी, टब में भी आप ये कटी स्नान ले सकते हैं। ये हुई आपकी जलन वाली समस्या। इसमें जो जलन होती है, जो हम दैनिक आहार में ज़्यादा गरम मसाले, मिर्च मसाले, चाय, अचार ज़्यादा लेते हैं, तभी ये होती है। तो हमें इनका अगर हम त्याग करेंगे तो हम इनसे बच जाएंगे। अब तीसरी समस्या है प्रोस्टेट, माना पुरुष ग्रंथि में वृद्धि होना, सूजन आना। सूजन आने से पेशाब संबंधी जो लक्षण हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। पहला लक्षण है पेशाब खुल करके नहीं आना, या दूसरा पेशाब कम आना, बूंद बूंद करके आना, या 2 धारों में आना, या पेशाब त्याग करने के बाद भी हाजत बनी रहना, माना पेशाब रुका रहना, पूरा साफ न होना, या पेशाब में पीलापन, लालपन, नीलापन, कालापन
या कभी कभी ब्लड भी उसमें आ जाता है। तो इस तरह की जो समस्या हैं, और दूसरा कभी कभी पेशाब एकाएक बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो उस समय बहुत ही असहनीय शरीर में पीड़ा होती है और पूरे शरीर में सूजन भी आ जाती है। तो ये जितनी सारी समस्याएं, इनको दूर करने के लिए 7-8 मैं उपाय बताता हूँ। कोई भी 1 या 2-3 उपाय करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है ये मूली का रस पत्तों से, ये पत्तों भी और मूली भी, इनका रस निकाल करके आप रोज सुबह शाम 1-1 कप लेंगे तो आपका पेशाब खुल करके आएगा और जलन भी कम होगी। दूसरा है, अगर इसी मूली में जब पेशाब में अवरोध हो जाता है तो हम अगर थोड़ा सा ये सोडा बायोकार्बाइड थोड़ा सा मिला के अगर लेंगे 1/4 चम्मच 1 गिलास जूस में, तो जो अवरोध था वो अवरोध भी दूर हो करके पेशाब खुल करके आता है। तीसरा रहता है, इसी मूली में अगर हम 1 गिलास रस में अगर 1 चम्मच शहद मिला करके लेंगे तो आपकी पेशाब खुल करके तो आएगा, और जो प्रोस्टेट में जो सूजन आ गई है वो प्रोस्टेट की सूजन भी कम होगी और आपका पेशाब में कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा है, ये जो प्रॉब्लम आते हैं ये सिर्फ अपने खान पीन की गड़बड़ी के आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा उपाय है ये है पाइनएप्पल। इसका अगर 1 गिलास रस या पत्ता गोभी का 1 गिलास का रस, दोनों में से कोई एक, इनमें अगर 2-3 कली लहसुन की छील के कूट के अगर डाल के हम सेवन करेंगे तो पेशाब तो खुल करके बहुत बढ़िया आएगा और इन्फेक्शन भी दूर होगा, क्योंकि जो लहसुन है वो इन्फेक्शन को दूर करती है। और दूसरा, ये प्रोस्टेट में जो सूजन आ जाती है पुरुष ग्रंथि में, वो सूजन को भी कम करती है और आपका पेशाब बढ़िया खुल करके आता है। इसके बाद है आंवले का अगर हम रस निकाल करके इसमें फिर से हम 1 चम्मच शहद मिला करके डालेंगे तो ये भी पेशाब को खुल करके ले आता है। जो पेशाब हमें रुक रुक करके आता है वो रुक आने वाला पेशाब की समस्या ये आंवला दूर करता है। इसके बाद है नींबू का रस अगर हम रोज़ 1 गिलास पिएंगे तो पेशाब खुल करके आता है, और जो पेशाब में पीलापन वगैरह जो आता है वो भी इस नींबू की पानी के लेवन से ठीक हो जाता है। दूसरा है, अगर हम ये चाहें तो नींबू के अंदर जो बीज निकलते हैं उसको पीस करके और थोड़ा सा आधा चम्मच पानी मिला करके उसको नाभि पर अगर रखेंगे 15 मिनट तक तो पेशाब आपका खुल करके आ जाएगा। या फिर आपका जो नमक है, 2 चम्मच नमक लीजिए, 1-1.5 चम्मच पानी लीजिए, उसको पेस्ट बना करके अगर नाभि पे रखेंगे तो भी आपका पेशाब खुल करके आ जाता है। दूसरा उपाय लास्ट जो है वो एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, वो उपाय है गोखरू। ये गोखरू है, ये जो गोखरू है इसको पीस करके 1 चम्मच 1 गिलास पानी में आप शाम को गला के रखिए और दूसरे दिन इसको खाली पेट पीजिए। ये आपकी यूरिन की हर प्रकार की समस्या दूर करेगा। अगर बार बार आ रहा है, या पेशाब में जलन है, या पेशाब खुल करके नहीं आ रहा है, या पेशाब में पीलापन, लालपन, कालापन, नीलापन या दुर्गंध युक्त या गाढ़ा, जिस टाइप के अगर गंदगी पेशाब के जरिए आ रही है, इन सब को ये गोखरू का पानी दूर करता है। तो आप चाहें तो रोज़ हम गोखरू का पानी लेंगे तो हफ्ते 10 दिन के अंदर जो हमारा प्रोस्टेट हो गया है, माना जो पुरुष ग्रंथि में सूजन आ गई है, वो सूजन को जड़ से दूर करके हमें पेशाब खुल करके ले आता है। इसके बाद कुछ उपचार हैं। एक उपचार है गरम ठंडा सेक करना। 2 आप थैली लीजिए, एक में गर्म पानी भरिए और एक में ठंडा पानी भरिए। ये गरम ठंडा सेक कहाँ करना है? अंडकोश और गुदा के बीच में जो 4 इंची का पेरिनियम पोर्शन रहता है उसमें 3 मिनट गर्म कीजिए, 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 राउंड करिए। इससे आपकी जो पुरुष ग्रंथि में जो सूजन आती है वो केवल इसी से ही दूर होती है। तो आप ये गरम ठंडा सेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर कभी आपका यूरिन रुक जाए
तो आप क्या करिए, एक ये आता है कलमी शोरा, ये नमक की तरह रहता है कलमी शोरा। इसको क्या करिए, मिट्टी की पट्टी आप बनाइए एक ट्रे में, और मिट्टी की पट्टी बनाने के बाद या तो ये कलमी शोरा लेट करके पेट के ऊपर बिछा दिए, फिर ऊपर से मिट्टी पट्टी रखाइए, या मिट्टी पट्टी जब बनाते हैं तो उसके ऊपर छड़क करके उल्टी मिट्टी पट्टी करके रखेंगे तो आपका इस तरह से रहेगा मिट्टी पट्टी का लेप। देख लीजिए, ये है मड पैक। इस तरह से आप ये लेंगे मड पैक, तो क्या होगा, आधे पौन घंटे में ही जो यूरिन रुक गया है जिसके कारण बहुत तकलीफ हो रही है, वो यूरिन आपका खुल के आएगा। या फिर थोड़ा सा मुश्किल से 2-4 ग्राम कलमी शोरा किसी पानी में या जूस में ले करके पिएंगे तो भी पेशाब आपका खुल के आ जाएगा। इसके अलावा बाई चांस कभी भी आपका किसी भी तरीके से पेशाब नहीं निकल रहा है और बॉडी में बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है और सूजन भी आ रही है, तो उस समय आप क्या करिए, आप ये एक कैथेटर आता है जो सर्जिकल के दुकान पे मिलता है 6 नंबर, इसमें आप अरंडी का तेल लगा करके और अपनी इंद्री के अंदर ये डालेंगे तो पेशाब जो है अंदर रुका हुआ वो पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा। तो ये आपकी इमरजेंसी टाल सकता है, इसलिए ये कैथेटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो सारे मैंने बताए उपाय, जितने भी आपको अच्छे और सरल लगते हैं उनमें कोई भी 1, 2, 3, 4 उपाय कर सकते हैं। अब इस प्रकार के रोग नहीं हो तो हमें क्या करें, डेली रोज़ जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं तो जब आप टॉयलेट करने के बाद गुदा साफ करते हैं पानी से, वही ठंडा पानी जो टंकी से आता है अपनी इंद्री के ऊपर धार बना करके गिराएंगे तो उस समय यूरिन भी गिर जाएगा और यूरिन संबंधी जो सारे प्रॉब्लम है वो से ठीक हो जाएगा। किडनी भी ठीक रहेगी, यूरिनरी ब्लडर भी ठीक रहेगा, यूरेटर भी ठीक रहेगा। तो ये आप रोज़, इसको बोलते हैं मेहन स्नान या सिट्स बाथ या इंद्रिय स्नान बोलते हैं, ये आप प्रैक्टिस डालिए तो कभी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, कुछ लोग पेशाब की हाजत को रोकते हैं, माना यूरिन का ख्याल हो रहा है तो जाते नहीं, बस बोलते हैं बाद में जाएंगे, बाद में नहीं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर ये वाली सारी समस्याएं, जब यूरिन का ख्याल हो जाए आप तुरंत चले जाइए और यूरिन करके अपने आप को नॉर्मल कीजिए। तीसरा, ये जो प्रॉब्लम होता है मानसिक तनाव या ब्रह्मचर्य पे असावधानी या आपका गरिष्ठ भोजन और मिर्च मसाले ज़्यादा लेने से ये प्रॉब्लम होता है। तो इन चीज़ों को अपन को त्याग करना है और हमें रोज़ के भोजन में मैक्सिमम अल्कलाइन भोजन, माना फल, फ्रूट, सलाद और अंकुरित लेते रहेंगे और पका हुआ भोजन कम करते जाएंगे तो आपको ये किसी प्रकार के प्रॉब्लम भी नहीं होंगे और सारी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। तो इस तरह से आप, हमारा निवेदन है कि कोई भी उपाय आप अपना करके और इस बीमारी से और इस पेशाब संबंधी रोगों से बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।